श्रीपादराजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 43वां। श्री अनघालक्ष्मी वर्णन। श्रीपाद प्रभु की वैष्णवी माया। श्री भास्कर पंडित ने रात की अपनी आराधना इत्यादि निपटा कर कहना शुरू किया। वे बोले, हे शंकर भट्ट, धर्मगुप्त, विद्या उपासना सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए आयु का बंधन नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो श्रीपाद श्री वल्लभ तो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली स्वरूपी है। इस पर मैंने कहा, श्रीपाद प्रभु श्री पद्मावती वेंकटेश्वर स्वरूप है, ऐसा आपने पहले कहा था। अब यह त्रिमाता भी वही है, ऐसा आप कह रहे हैं, और उन्हें अनघालक्ष्मी के साथ अनग देव भी कहा जाता है। मैं यह सब समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया विस्तार में समझाइए। श्रीपाद प्रभु का विराट स्वरूप। तब वे महापंडित बोले, भाइयों, परमात्मा सभी जीवों में है, ऐसा शास्त्र वचन है। पीपलिका के लेकर ब्रह्मा तक परमात्मा व्याप्त है। श्रीपाद प्रभु के अवतार में वे पीपलिका स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप दोनों में है, इसीलिए सारी सृष्टि में सृष्टि रूप से वही खड़े हैं। वे जिस राशि के चैतन्य की तादात्म्य स्थिति से एक रूप होते रहते हैं, यही उनकी विशेषता है। वे सब में जीव राशि रूप में हैं और फिर भी किसी भी जीव को उनके स्पर्श का अनुभव नहीं होता है। यह उनकी वैष्णवी माया है। सृष्टि की मर्यादा तथा परिमितता के संबंध में कुछ नियम माने जाते हैं। श्रीपाद प्रभु का महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली स्वरूप में होने का अर्थ ही यही है कि उसी चैतन्य रूप में ही वही व्यक्त होते हैं। चैतन्य रूप में भी वे स्वयं ही होते हैं। जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, उसी स्वरूप में उनकी योग माया से लगातार तादात्म्य स्थिति में रहते हैं। वे जब महासरस्वती के चैतन्य लेकर तादात्म्य स्थिति में होते हैं, तब चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप के तादात्म्य होता है। महासरस्वती तथा हिरण्यगर्भ रूप में तादात्म्य हो तो स्पर्श बंधन से रहते हैं। इसी तरह से एक ही आत्मा 4-5 पुरुष रूप में भी आविर्भूत हो सकती है। इस आत्मा की शक्ति स्त्री स्वरूप में एक ही समय 4-5 रूपों में भी आविर्भूत हो सकती है। इसी तरह पुरुष रूप को स्त्री भी सगुण साकार रूप लेकर विधि निर्णय के अनुसार निश्चित ही हुए मर्यादा का सूक्ष्मोत्पाद के पालन करती है। इसी तरह श्रीपाद प्रभु अनघालक्ष्मी के साथ अनग देव होकर वास्तव्य करते हैं। यही उनका अर्धनारेश्वर रूप है। वर्तमान काल में श्रीपाद श्री वल्लभ यतीश्वर के रूप में है। सगुण साकार रूप की मर्यादा और परिमितता का वे पूर्ण नियम से पालन करते हैं। यही धर्म की सूक्ष्मता है। धर्म और धर्म सूक्ष्मता अलग होती है। श्रीपाद प्रभु ने दिव्य अनुभव की विशेष वर्षा करने के लिए ही सृष्टि का रूप धारण किया है। सृष्टि से तादात्म्य स्थिति के कारण मानव को शीघ्र गति मिल सकती है। यह इसका तात्पर्य है। श्रीपाद प्रभु जब ध्यान तपस्या कर उसके सारे फल खुद न लेकर सृष्टि को दे देते हैं। भक्ति का आदि व्याधि से मुक्त करने हेतु वे अपना तपोफल देकर कर्म बंधनों से उनकी मुक्ति करा देते हैं। जगन्नाथ अपनी 4 शक्तियों को अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, राजराजेश्वरी को इस सृष्टि की देवा भक्तित्व के लिए विश्व परिपालनार्थ आविर्भूत करते हैं। अंबिका देवी के 3 स्वरूप होते हैं। 1 अतीत स्थित, 2 विश्व स्थित, 3 शक्ति स्थित। सृष्टि का कार्य चलाने के लिए पराशक्ति अतीत स्थित में होती है। परमात्मा में स्थिति अनंत सत्यों को वह अपने में आकर्षित कर उन्हें अपने चैतन्य में मिलाने के बाद वह सृष्टि में जन्म लेती है। मगर सिर्फ जन्म लेने से ही उसका काम पूरा नहीं होता है। वह सारे जीवों का निर्माण करती है, उन्हें अपना बनाकर और उन्हें प्रवेश कर उन्हें अपना बल प्रदान करती है। यह उसका विश्वस्थायी स्वभाव है। व्यक्ति स्थायी है, इसीलिए मानव व्यक्तित्व दिव्य प्रकृति के केंद्र में रहता है। अनघालक्ष्मी रूप में आविर्भाव होने के यही रहस्य है। अपने मूलत्व का कुछ अंश लेकर वे अवतार लेती है। उस अंश का निर्वहन पूरा हो जाने पर वे उसी अंश का अपने मूलत्व के वापस आकर्षित कर लेती है।
अनग देवी के संकल्प के बिना अनघ लक्ष्मी कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकती है, लेकिन श्रीपाद प्रभु के प्रत्येक संकल्प को पूरा कर भी वह करती है। श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अनघा देवी माता पिता दोनों का रूप होने के कारण उनकी विशेष अनुकंपा रहती है। अनघा लक्ष्मी की मुख्यतः 3 भूमिकाएं हैं। एक, पदार्थ गोल संबंधित सच्चिदानंद भूमिका। इसी भूमिका में इस जगह से लोग अनंत स्थिति, अनंत शक्ति तथा अनंत दिव्य आनंद से भरपूर रहते हैं। इस भूमिका के जीवों का वर्णन करने के लिए शब्द असमर्थ है। 2, उपरोक्त सच्चिदानंद भूमिका के नीचे की स्थिति में भरापूर दिव्य चैतन्य युक्त सृष्टिलोक है। यह भी भूमिका के अनघा लक्ष्मी के दिव्य चैतन्य की महाशक्ति रहती है। वेदों में इस विश्व का महालोक ऐसा वर्णन किया है। इस लोक में कर्मों को असफलता से नहीं होती। यह प्रत्येक क्रिया में ज्ञान और शक्ति दोनों प्रयत्न के बिना ही परिपूर्ण हो जाता है। यह दिव्य आनंद का अनुभव निरंतर रहता है। यहाँ असत्य, बाधा, दुख, पीड़ा इत्यादि का संपूर्ण अभाव रहता है। इसी भूमिका के नीचे एक अज्ञान भूमिका है। यहाँ का जन समुदाय अज्ञानी होता है। इस लोक में भी मन, जीव, शरीर होते हैं, परंतु उनका अनुभव अपरिपूर्ण, परिमित और विफलता युक्त होता है। राजराजेश्वरी की महिमा। राजराजेश्वरी की चैतन्य मातृमूर्ति में अनंतमयी करुणा ओतप्रोत भरी होती है। सारे भक्तों को वे अपने बालकों जैसा मानती है। प्राणमयी और मनोमयी भूमिका में जो अज्ञानी जीव है उन्हें असुर कहा जाता है। वे डरपोक, आत्मनिर्गही और तपस्वी प्रकृति के अहंकारी होते हैं। प्राणमयी भूमिका में अधिकारी पक्ष के लोग को राक्षस कहा जाता है। उनकी शक्ति अतिशय भाव प्रचंड और तीव्र होती है। इसके अलावा इससे निचले स्तर में कुछ निम्न प्राणमय भूमिका के जीव रहते होते हैं। उन्हें पिशाच या प्रमादी कहा जाता है। वे कोई भी आसुरी रूप में वे वेश धारण कर सकते हैं। सच देखा जाए तो पिशाच कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। केवल कोई इच्छा अथवा दुराशा अधूरी रह जाती है तो मन काल्पनिक रूप से होती है। राक्षसों में बलवान प्राणमयी स्थिति होती है। उन्हें मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वे जो भी दिख जाए उसे ही मजबूती से पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। काली माता का रूप हमें काले या श्याम ऐसी प्राणमयी स्थिति में द्वारा दिखने वाला रूप होता है। काली अर्थात विध्वंस शक्ति होती है। सबको दुखी कर उनकी अवस्था छिन्न भिन्न करने वाली यह अज्ञान प्रकृति शक्ति है। महाकाली उन्नत भूमिका में होती है। साधारण वह स्वर्ण रूप में होती है। राक्षसों को वे महाभयंकर रूप में दिखती है। राजराजेश्वरी विवेकी प्रतिनिधि है तथा महाकाली बल शक्ति की प्रतिनिधि है। इस माता में विनाश की असीम शक्ति होती है। यह शक्ति अगर प्रकट हुई तो तब विनाश और संघर्ष करने पर ही शांत होती है। महाकाली काली माता से अलग देवता है। जब साधक को अपनी साधना में विघ्न आया है ऐसा समझ में आए तब उसे उनके अंतर्गत ही महाकाली शक्ति का आह्वान करना चाहिए। असुरी, काली, श्यामा, महाकाली इत्यादि का स्वरूप। काली, श्यामा यह आद्य प्राण शक्ति है। काली विध्वंसक शक्ति है। महाकाली सुवर्ण वर्णा और असुरों के लिए महाभयंकर है। राजराजेश्वरी विवेक की स्वामिनी तो महाकाली बल की स्वामिनी है। महालक्ष्मी का सौंदर्य अति प्रेमित होता है। विवेक और शक्ति पूर्णतः मिलने के लिए सौंदर्य आवश्यकता है। यह न हो तो अपने प्रयत्नों को पूर्णतः प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कुछ स्थानों पर विवेक और शक्ति में एक प्रकार की समतुल्य अवस्था रहती है। ऐसे में वह हम परिपूर्ण महसूस करते हैं। इसमें कुछ उन्नत अवस्था में पहुंचने पर वहां हमें एक नई परिस्थिति का अनुभव होता है। उनका अनुसरण कर एक नई संतुलन स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह अवस्था हमें परिपूर्ण लगती है। महालक्ष्मी इस अवस्था की प्रतीक है। विवेक
में परिपूर्णता आ जाए तो, परंतु बल और शक्ति में अपूर्णता रहे तो पूर्व सिद्धि अनुकूल नहीं रहती है। इसी कारण संपूर्ण परिपूर्णता के लिए विवेक, बल, सौंदर्य और परिपूर्णता का, इन चारों का गुण आवश्यक होना चाहिए। मनुष्य को गूढ़ लगने वाले रहस्य अर्थात दिव्य सामरस्यपूर्ण सौंदर्य, यह चिद्रलास विश्वव्यापी है। केवल महालक्ष्मी के अनुग्रह से ही विविधता से भरी इस सृष्टि की वस्तुएं, शक्तियाँ और जीव जंतु एकात्म भाव से रहते हैं। इस एकात्म स्थिति में उन्हें आनंद का लाभ होता है। वे ही विविध प्रकार की वस्तुएं, शक्तियाँ और जीव उनकी लयबद्ध और रूपबद्ध वृद्धि करती है। महालक्ष्मी परम प्रेम और परम आनंद की आदि देवता है। लक्ष्मी भौतिक वस्तुओं के संग्रह की देवता है। महालक्ष्मी अर्थात भौतिक वस्तु तथा जीव शक्ति को दिव्यानंद के साम्राज्य की ओर मोड़कर दिव्य जीवन का आनंद प्रदान करने वाली महाशक्ति है। अनघा लक्ष्मी की शक्ति पूर्णतः पाने के लिए विवेक, बल, सौंदर्य के साथ साथ कर्म कौशल भी होना चाहिए। वेदों में सरस्वती माता की प्रशंसा है। 10 विद्या में उन्हें मातंगी कहते हैं। उनकी वाणी वेखरी है। महासरस्वती अलग होती है। महासरस्वती दिव्य निपुणता और आत्म चैतन्य कर्म की प्रतीक है। इस महामाता की करुणा और कृपा प्रसाद से हमारे इष्ट कर्म पूरे होते हैं। उन्होंने प्रसाद स्वरूप दिए हुए दिव्य ज्ञान का हमारी कर्म सिद्धि के लिए उपयोग होता है। आत्म चैतन्य को कैसे हासिल किया जाए उसका ज्ञान होता है। अनेक शक्तियाँ की समरसता के आनंद की प्राप्ति कैसे होती है यह समझ में आता है। परिवर्तन, परिपूर्णता जैसे अत्यंत कठिन विषयों को अति सूक्ष्म विषयों से संबंधित ज्ञान के संबंध में महासरस्वती पर दृढ़ श्रद्धा होने से हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। श्रोताओं, आनंद यह परमेश्वर के संबंधित विषय है, लेकिन अच्युत आनंद केवल योगियों को ही आने वाले अनुभव है। निरक्ष योगियों को मिलने वाला हर्ष यही है। सभी जीवों को सुख अपने पूर्व सकर्म से ही मिलता है, लेकिन प्रत्येक सुख के साथ दुख निश्चित है। अनघा लक्ष्मी देवी के व्रत का दत्त भक्तों द्वारा आचरण। श्री अनघा देवी का स्वरूप लक्ष्मी देवी का ही प्रतिरूप है। उसमें राजराजेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली इनके लक्षण पूर्णतः भरे हैं। श्री अनघा देवी का एक रूप विष्णु रूप भी है। उसमें परमेश्वर के दत्तात्रेय के लक्षण परिपूर्ण भरे हैं। इसी कारण अनघा देवी की आराधना के साथ विष्णु रूप में अनघा देवी का आराधना करने से सर्व फलों की प्राप्ति होती है। अनघाष्टमी व्रत दत्त भक्तों के लिए आदरणीय है। इसी के व्रत के आचरण से भी सभी सुखों की उपलब्धि होती है। श्रीपाद प्रभु की महत्ति, दत्त आराधना का महात्म्य। हे श्रोताओं, श्री अनघा देवी के साथ अनघ स्वरूप विष्णु ही श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु के अवतार हैं। वे सर्वसामान्य जनों के बौद्धिक, मानसिक तथा आत्मीय चैतन्य के बिल्कुल करीब होते हैं। वे सर्वगामी के हैं, इसीलिए भक्तों के वे पुकारते ही चले आते हैं। वे अपने भक्तों को और आश्रितों को दुख दूर कर उन्हें सुख की प्राप्ति करा देते हैं। 10 महाविद्याओं की आराधना का फल केवल श्रीपाद प्रभु या श्री दत्तात्रेय प्रभु की आराधना से ही तत्काल मिल जाता है। अन्य देवताओं की श्रद्धा भाव से आराधना अपने करने से इष्ट फल की प्राप्ति होती है, परंतु दत्तात्रेय की आराधना तत्काल फलदायी है। दत्तात्रेय सभी देवताओं के स्वरूप है। वे चतुर्युग के महा अवतार है। इनका महा अवतार समाप्त होने वाला नहीं है। वे अत्यंत सहज साध्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत की लीला। हे शंकर भट्ट, तुम जिस पवित्र ग्रंथ की रचना कर रहे हो उसका अध्ययन महापुरुष और महायोगियों भी करेंगे। वे स्वयं वे संबंधित व्याकरण से इसका अर्थ निकालेंगे। योग संपन्न विभूषित इस ग्रंथ का अभ्यास कर ज्ञान संपादन करेगी। सर्वसामान्य भक्तगण इस ग्रंथ का पाठ कर सुख, वैभव और समृद्धि पाएंगे। यह ग्रंथ अक्षर सत्य है। इसका हर अक्षर
और बीजाक्षर शक्ति युक्त है। इस ग्रंथ का किसी भी भाषा में श्रद्धा और भक्ति युक्त अंतःकरण से पाठ करने से इष्ट फल की प्राप्ति होती है। यह महाग्रंथ महाप्रभु का प्रत्यक्ष अक्षर स्वरूप है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।